वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी मूडी तमन्ना। आज मैं निकली हूँ एक नए सफ़र पर और कहाँ जा रही हूँ वो तो आपको गेस करना पड़ेगा। 2025 की फर्स्ट ट्रिप है ये मेरी दोस्त के साथ, जिसका नाम तो आपको पता ही होगा, लिशा। सो लेट्स सी ये सफ़र हमें कहाँ लेके जाता है। सो मैं और लिशा वापस से इस रेस्टोरेंट में आ गए हैं जो कि छठीग्राम मार्ग के बस स्टैंड के पास है। एंड लिशा, हम कितने साल बाद आ रहे हैं वापस यहाँ पे? 2 साल बाद। मेहनत लगी हमें ये वाला रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए, बट आखिरकार हमने ढूंढ लिया अभी। सो अब तो आप पहचान चुके होंगे ना कि हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं श्री कृष्ण की नगरी में। प्लान तो यहाँ का नहीं था, बट अब हम आ गए हैं दर्शन करने, क्योंकि उन्होंने बुलावा दे दिया तो आना तो पड़ेगा। एक्चुअली हम जाने वाले थे आगरा, बट यू टर्न मारा हमने और पहुँच गए हम वृंदावन, अपने श्री कृष्ण की नगरी में। और यहाँ पर आकर हम सबसे पहले आए हैं कुछ पेट पूजा करने, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और हमें पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था। तो फिलहाल हमने ऑर्डर किया है यहाँ पर, ये चाय का इंजेक्शन हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे थाली। हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे थाली। थाली का प्राइस है 150 रुपये। इसमें आपको मटर पनीर मिलेगा। एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है इसमें मटर पनीर, दाल तड़का, राइस, बूंदी रायता, सलाद, अचार, 4 रोटी बटर लगा के। सो आई थिंक इट्स वर्थ इट ना, बट अकॉर्डिंग टू टेस्ट मतलब मैं आपको बता दूँगी कि टेस्ट कैसा है यहाँ का। तो अभी दोबारा से टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम 2 साल पहले आए थे। 2 साल पहले का टेस्ट अलग था, अभी का टेस्ट अलग होगा। तो फिलहाल तो हमने ऑर्डर किया है सबसे पहले चाय, क्योंकि हमने पूरे रात से चाय नहीं पी है। सो वी आर ट्राइंग चाय नहीं, चाय का इंजेक्शन। शॉर्ट से बहुत इतनी सी चाय से तो मेरा तो कुछ नहीं होने वाला भाई। हाँ, ऑल दो मैं चाय पीती नहीं हूँ, मैं बाहर जब आई तो जरूर। सो हम अपनी पेट के चूहे भगाने के लिए आ गए हैं अपने पुराने अड्डे पे, जहां हम 2 साल पहले भी आए थे, जिसका नाम है राधिका रेस्टोरेंट। हमारा यमिस्ट अचार जिसके दीवाने हैं हम, और ये तो बिना मांगे हम रह नहीं सकते। जो बनाया आप ऐसे बना बनाया खाना। एक्टिंग करो, एक्टिंग। वो पूछेंगे समझो कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हम ना ऐसे करेंगे। देखो एक वीडियो बन सकती है ऐसी, बिना ऑडियो बता दी मैं। खाती रहो, सुनती रहो। एक्चुअली हम जितनी प्लानिंग से आए थे ना, वो प्लान हमारा धरा का धरा ही रह गया। हमारा कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं बना और हम रात को इतनी लेट पहुंचे छठीग्राम मार्ग पे कि जो होटल हमें समझ आया पहला, वो हमने पकड़ लिया। तो हम आए हैं इस होटल में, मैं इसकी डिटेल शेयर कर दूंगी। और ये है इसका रूम, तो मैं रूम आपको दिखा देती हूँ। लेट मी गिव यू अ स्मॉल रूम टूर। जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं वह छठीग्राम मार्ग के पास ही है। श्री मुरली धाम नाम है इसका। एसी नॉन एसी सब अवेलेबल है यहाँ पर रूम्स। नॉन एसी रूम्स के चार्जेस है यहाँ पर 800 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ फॉर एसी। अगर आप यहाँ के किसी भी होटल में रुकते हो तो यहाँ का नॉर्मल प्राइस यही है। बाकी आप यहाँ पे जो धाम है, आश्रम है, वहाँ पे भी रुक सकते हो, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हम इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि सबसे पहले पकड़ा मैंने अपना बेड और थोड़ा सा रिलैक्स किया। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड एट दिस मोमेंट कि यार हमारा कोई भी प्लान जो था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार हमें लौट जाना चाहिए, आई थिंक, बिकॉज कोई भी चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी। बट देन लिशा काम्स मी डाउन एंड बिटवीन ऑल दिस कियोस वी डिसाइडेड कि हम जाएंगे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने। क्या पता उनके दर्शन करने से ही हमारे सारे काम सफल होने शुरू हो जाए। एंड अगेन इट वॉज नॉट प्लान, इट वॉज अनप्लान डिसीजन। और हम निकल गए रात के 3 बजे उनके दर्शन के लिए। हमें रिक्शा वाले ने पीछे उतार दिया क्योंकि बैरिकेड्स लगे थे। और अब हम जा रहे हैं आगे पैदल यात्रा से परमानंद जी महाराज के दर्शन करने। और बता दो, सच में अभी रात के 3 बज रहे हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा कि रात के 3 बज रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर संगीत का शोर है, लोगों की गुनगुनाहट है और जाम भी लगा हुआ है एक्चुअली। और मैं और लिशा पहली बार रात को ऐसे निकले हैं 3 बजे करीब। हम इस रास्ते में ना पहले भी आ चुके हैं पैदल एक बार ना रिक्शा वाले अंकल ना गलती से लेकर आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे पहले भी बैरिकेड्स लगे हुए थे। एट फर्स्ट आई थॉट कि इट इज़ अ ड्रास्टिक प्लान। रात के 3 बजे ऐसे निकलना सड़कों पे इज़ नॉट सेफ एट ऑल। अब भाई हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली की लड़कियां तो यही सोचेंगी ना। बट द मोमेंट वी रीच्ड हेयर, जितने भी हमारे मन में डाउट थे वो सब अपने आप ही सॉल्व होने लग गए।
प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए जो लोग आए थे वो सब डेकोरेशन कर रहे थे, पूरा मार्ग सजा रहे थे और उनको ऐसे डेकोरेट करके देखकर मेरा भी मन कर गया कि मैं भी कुछ उनके लिए करूं। सो मैं और लिशा भी प्रेमानंद जी महाराज के स्वागत की तैयारियों में लग गए। वैसे मैं हमेशा चाहती थी कि मैं उनके दर्शन कर पाऊँ, बट जब भी यहाँ पर आती थी एक अलग ही कयास में रहती थी और उनके दर्शन नहीं हो पाते थे। बट इस बार तो बिना किसी प्लानिंग के ही अपने आप ही उनके दर्शन करने का मुझे मौका मिल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और इस फीलिंग को तो मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ आप लोगों के साथ वीडियो में। जो लोग यहाँ पर गए होंगे, जिन्होंने ये सब कुछ महसूस किया होगा, आई थिंक वो सब समझ पा रहे होंगे मेरी फीलिंग्स इस टाइम पर। महाराज जी हर रात लगभग 3 बजे परिक्रमा के लिए निकलते हैं और जो भक्त उनके दर्शन करना चाहते हैं वो प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर के बीच परिक्रमा मार्ग पर दर्शन के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। अगर आप उनके एकांतिक वार्ता में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा श्री हित राधा कैलीकुंज आश्रम, जो कि वृंदावन में ही है। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए आप सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच या शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आश्रम में जा सकते हैं। टोकन दर्शन के लिए आपको सुबह 9:30 बजे के आसपास टोकन लेना होगा और अगले दिन आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए आपको सिर्फ एक आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। आई होप मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया होगा, बट अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता देना। अब वो घड़ी आ गई है जिसका मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। फाइनली प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं मुझे। आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। लाइट बंद करके रखें, अपने अपने फोन के फ्लैश लाइट बंद कीजिए सभी, लाइट बंद कीजिए सभी। लाइट बंद करो आप लोग, लाइट ऑफ कर दो बस। लाइट आई स्टिल कांट बिलीव माई आईज कि मैंने प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर लिए हैं। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी, सब कुछ अनप्लान्ड होने के बावजूद भी मुझे उनके दर्शन करने का मौका मिला। आई थिंक आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। गाइस, कैन यू इमेजिन कि रात के 4 बज रहे हैं और हम ऐसे रास्ते में बैठ के टपरी वाली चाय एंजॉय कर रहे हैं। लाइक रियली, मतलब और क्या चाहिए लाइफ में। सो दिस कैन ओनली हैपन इन वृंदावन। दिल्ली में ऐसा करने का सोच भी मत लेना आप। फिलहाल मैं और मेरी सखी एंजॉय कर रहे हैं अपने कुछ सुकून के पल। आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हमें बहुत पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि हमारा जो ट्राइपॉड था वो सेट ही नहीं हो रहा था। बट आई एम ग्रेटफुल कि मैं इस मोमेंट को कैप्चर कर पाई। एंड आई थिंक लिशा इस मोमेंट को देख रही होगी तो वो उस पलों में दोबारा से चली गई होगी जो हमने वहाँ पे स्पेंड किए हैं। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम कल कहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। यहीं पे करती हूँ मैं रैप अप। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा ये मानना है कि आपको कृष्ण नगरी से जितनी बार बुलावा आए उतनी बार आपको जाना चाहिए यार। छोटी सी तो लाइफ है और क्या पता मेरी ये वीडियो आपके लिए एक साइन हो। एंड यस, एक कमेंट किए बिना मत जाना। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जिस फूडी मूडी तमन्ना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जय माता दी।